क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी राजा बन गए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू भाजपा वाले सरकार में बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है, इसलिए वोट नहीं मांगते। अब आपको 15 मिनट में वो रास्ता दिखाएंगे, सिखाएंगे, उसको आप सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब भाषण खत्म। आपसे आपको जिसको जिसको रास्ता सीखना है उसको हम 3 सवाल पूछेंगे। आपको अपनी जगह से खाली हाँ या ना जोर से बोलना है, और अभी आपको दिखेगा कि आपकी गरीबी परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जितने लोग आप यहाँ आए हैं, सारे लोग एक बार सोच कर जरा बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर सबको बताना है, दाएं बाएं सबको, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से मुंह से बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, लोग यहाँ पहले से कितना समझदार है। जितने लोग आप यहाँ आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। ये समझ आप सबको पहले से है। अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, कोई मुखिया बने, लालू बने, नीतीश बने, आपके बच्चे को अगर रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का पहला कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए, इधर से लेके इधर तक। चुप चुप, कितना जोर से बोले ये भैया, पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। कोई लालू को गाली दे रहा है, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को गलत बता रहा है, कोई मोदी को गाली दे रहा है। अरे मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिल जाएगा? बिहार में तो हम लोग सब नेता को वोट देके देख लिए, आज तक किसी ने काम नहीं किया। तो अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे भी दें तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम आपको लिख के देते हैं, वोट जिसको देना है दीजिए। जो अभी दिखाएंगे आपके सामने, आंख के सामने जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के दूसरे 3 सवाल पूछना है। दूसरे सवाल का बारी है, हाथ उठाकर बताना है, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया कि नहीं किया? हाथ उठाकर जोर से बताना है, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? फिर पलटना नहीं है। नहीं किया है, नहीं किया।
हम नहीं बोले, पलटिएगा मत। सारे लोगों ने देखा, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, सबने कहा कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। 2 मिनट में बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपका पुल नहीं बना, आपके गांव में अस्पताल स्कूल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? बोलना है भैया सबको, बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को बोला मोदी को ना देंगे, नीतीश को देंगे। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, लोगों ने कहा नीतीश को देंगे बिजली पानी सड़क के लिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। लोगों ने कहा, बिहार में लोग कहता है जिए चाहे मर जाए, हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरे देश में सबसे पहले बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? मोदी जी इतना प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके गांव पंचायत से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौन बात पर आप लोग वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे थे कह रहे ना भाई अनजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया, मंदिर बन गया, सिलेंडर आया है, जात का चर्चा चल रहा है, बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूर बनिए गया। अरे भाई यही बताने आए, बोओगे बबूल तो आप कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए, तो अपने बच्चों के लिए रोजगार कहां से लाओगे? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके यहाँ फैक्ट्री पुल कैसे बनेगा? जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा। पूरे सब ने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो मेरे भाई चावल के लिए वोट दिए, चावल मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बन गया। बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आ गई। जात के लिए वोट दिए, जात का नेता बड़ा बन गया। गुजरात के लिए वोट दिए, गुजरात चमकने लगा। अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते। आपको हाथ जोड़कर यही बता रहे हैं गांव गांव घूम के, मेरे भाई अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा?
जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, उसके बाद उससे निकलने का एक रास्ता भी बताएंगे। सब आदमी जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलना है, अपने बच्चों के लिए आवाज नहीं निकल रही है कि नहीं है? है? पूरा गांव झूठ बोल रहा, पूरा गांव का आदमी बैठ के एक साथ झूठ बोल रहा। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम अभी आपके गांव में आए हैं, हमारे साथ चलिए। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ छोटा घूम रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज सोमवार है, आप गांव के सारे लोग जुटे हैं, एक भी गरीब का बच्चा आज पढ़ने नहीं गया। अगर पढ़ने गया तो 10-11 बजते बजते पिलवा वाला खिचड़ी खा के यहीं पर बाजार में, रोड पर, मैदान में दौड़ रहा है। मेरे भाई, ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे अपना बच्चा का क्या हाल किए हो? तो कहता है इतना गरीब हैं, क्या करें, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे पढ़ाएं? तो आप जरा याद कीजिए, जिन नेताओं ने आपको लूट के इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं। वही नेता आया है अभी चुनाव में वोट मांगने, और जितना लोग अभी आप हाथ उठाए थे, ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दबाओगे, और यहाँ कहते हो कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, बच्चों की चिंता क्या होती है ये जानना है, सीखना है तो एक बार नेता किए, लालू जी को देखिए, मांझी को देखिए, बच्चों की चिंता क्या होती है ये एक बार लालू जी और मांझी जी को देखकर सीखिए। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। इसमें कुछ गलत नहीं है। हम ये बात बताते हैं, लोगों को लगता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा 9वां पास हो गया, मैट्रिक कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। आप जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। मांझी जी को देखिए, अपना लड़का मंत्री बन गया, पतोह बनेगी। यहाँ 60-70 हजार मुसहर समाज के लोग हैं, कोई उनको काबिल नहीं मिला, उनको अपना परिवार ही काबिल मिला। मेरे भाई, ये नेता लोग कहता है कि बिहार में बड़ा जातिवाद है। नेता लोग हम लोग को जात में बांट दिया है। हम आपको कह रहे हैं, कोई नेता आपको जात में नहीं बांटा है। नेता बिहार में जाति का राजनीति नहीं करता है, ये आपके मन का भ्रम है। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि जो यादव समाज का सबसे काबिल लड़का है वो बिहार का राजा बनेगा, और सब यादव समाज के लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कहते हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग, आप लोग हमको वोट दीजिए। कि जात का राजनीति कहाँ हुआ? लालू जी तो अपने बच्चे का राजनीति कर रहे हैं, जात में तो आप और हम अजुराए हैं। और लालू जी अकेले नहीं है, मांझी जी वही कर रहे हैं। कोई पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा का, कोई पासवान का नेता है, कोई मुसलमान का। जिस नेता जो भी है,
नेता अपनी चिंता कर रहा है, अपने बच्चे की चिंता कर रहा है। जात में और धर्म में हम और आप अजुराए हैं। इसीलिए इसी गरीब बिहार में नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पे चल रहा है और आपके बच्चे रोड पर चल रहे हैं, उसके पैर में चप्पल भी नसीब नहीं हो रहा। यही बात बताने आए हैं। आपको ठीक लगे तो अच्छा है और न ठीक लगे तो कोई बात नहीं। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं। 5 बरस आप रोते हैं बैठ के, ये भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, ये भैया यहाँ रोजगार नहीं है, नाली गली नहीं है, पुल नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। और जहां वोट हुआ कि सब अपना कष्ट भुलाया। नेताओं ने आपके नस में जाति और धर्म इतना घुसा दिया है कि लोगों को अपना कष्ट भी नहीं समझ में आता है। हम लोग कहानी सुनते हैं कि पंजाब में जब बिहार के मजदूर जाते हैं काम करने तो उसको गांजा पिला देता है ताकि वो ज्यादा काम करे, उसको शरीर का कष्ट न समझ में आए। वही हाल यहाँ नेताओं ने किया है। आपको जाति धर्म का इतना अफीम डाल दिया शरीर में कि आपको अपने बच्चों का कष्ट भी नहीं दिख रहा। देखिए आप जितने लोग आए हैं, आप हमको प्रशांत किशोर को देखने सुनने आए हैं। किसी ने कहा है कि आदमी 2 साल से पैदल चल रहा है। आप किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं कि 2 बरस से घर छोड़ के पैदल चल रहा है। आपको ये भी नहीं बुझा रहा है कि यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके परिवार का जवान लड़का, आपका पति, आपका भाई, बेटा, भतीजा आपको 5 वर्ष 10 वर्ष से छोड़कर नहीं गया है। हम तो 2 बरस से परिवार छोड़े हैं। आपका बच्चा 5 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले छोड़कर चला गया। जो गया है मजदूरी करने, साल में एक बार कोई छठ में दिवाली में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हो। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते हैं। वो लड़के वहां पर 10,000 रुपया के लिए अपना शरीर गला रहे हैं। लोग पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए। भैया गांव में 500 रुपया बटा, उसी में सब लोग दे दिया। मुर्गा भात खाए इसलिए दे दिए, मोदी को जिताने के लिए दे दिए, लालू को हराने के लिए दे दिए। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। अगर आपको सुधार, लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप लोग दल बनाइए, आपको हम लोग मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा। आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का मदद नहीं किए, तो आप प्रशांत किशोर का मदद कीजिएगा। अरे हम 2 बरस पैदल चले कि 20 बरस चल रहे, आप न सुधरने वाले। आपको यही बताने आए हैं कि एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। यही बात बताने आए हैं। आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। आप जाते हैं बाबा धाम 5 दिन, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए, हाँ या ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना देर से आपको सब इतना कड़वा बात बोले, आप सुन्न होके सुन रहे थे, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए। अब जाने से पहले 2 मीठा बात बोलकर जाएंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, ताकत, पैसा दिया है, वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, जैसे आप दही को मथ के उससे मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 3 बरस पूरा बिहार पैदल चल के समाज को मत के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और 25 में
बिहार में जनता का राज कायम किया जाएगा। लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, 25 में आपका जनता का राज यहाँ बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो 25 में जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 संकल्प। पहला, नाली गली बने चाहे ना बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितने आपके बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही गया और बिहार में करके आपको दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ताली नहीं बजाना है, जोर से बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, गांव में गए, देखे बूढ़े लोग बड़ा कष्ट में जी रहे हैं। नीतीश कुमार बूढ़े आदमी को 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। तो ये तय हुआ कि अगले बरस जब जनता का राज, आपका राज बनेगा, तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर कर दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब आदमी को भी 2000 रुपया जरूर मिले। 2000 पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वोट हर जगह कराते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मजदूरी रोजगार से 2000 रुपया से जीवन नहीं सुधरेगा। इसलिए तीसरा संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, तो जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तब सब बात सुन लिए, अब बताइए कि बिहार में लालू, नीतीश, मोदी का राज होना चाहिए कि जनता का राज होना चाहिए? हथवा उठाकर बोलना है, जिसको लालू चाहिए लालू बोलना है, जिसको मोदी बोलना है मोदी चाहिए मोदी बोलना है। अपने सही बोलिए, गलत बोलिएगा, बच्चा के नाम पर बोल रहे हैं, गलत बोलिएगा पकड़ा जाइए। सोच के बोलिए, लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठाकर बोलना है सबको, गलती बोलिएगा वीडियो में रिकॉर्ड होगा। अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? कहे थे ना बहुत आदमी न सुधरेगा, अभी ऐसे किया हुआ, जान रहा है कि जात तो देवे करेंगे, 500 रुपया पे भोटवा बेचवे करेंगे, अभी ना सुधरेगा। अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए, गरीबी से निकलने के लिए जनता का राज चाहिए, तो इसका एक ही मंत्र है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए, जोर से, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जाति का नेता है, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके धर्म का है, उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जो लूटा है उसको दीजिएगा वोट कि नहीं दीजिएगा? और 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं? 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना? सब लोग नहीं बोल रहा। 2000 रुपया मिलेगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम बता रहे हैं, 2000 रुपया मिलेगा तो पैसा लेना है। हंसिए मत, ये आपके हक का बात है। पैसा नेता आकर देगा, 2000 रुपया देता है, पैसा लेना है, ये आपका पैसा है। ये रास्ता आपको बता रहा है, आपका पैसा है। 5 वर्ष आपको लूटा है, राशन कार्ड में लूटा, इंदिरा आवास में लूटा, नाली गली में लूटा, ये आपका पैसा है। 5 वर्ष आपको रुलाया है, अब पैसा लेकर आया है, पैसा ले लीजिए और जब वोट देने जाइए
तो नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, जनता का राज बनाने के लिए वोट दीजिए, तब इस सबसे हिसाब पूरा होगा। इस सबका हिसाब पूरा होना चाहिए ना भाई। ना जरा बताइए, अगर नेताओं से हिसाब सेटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना आपका मन नहीं लग रहा, अभी नेता लोग से गला लगना है। नेता लोग को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? यहाँ का आदमी एकदम चुप बैठा है, जोर से बोलिए, नेता लोग को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? तो उससे पैसा भी लेना है और वोट भी नहीं देना है, तो अब ये सब सबक सीखेगा। क्योंकि आपसे पहले वोटों लिया, पैसों ले लिया, काम भी नहीं किया, आपको 5 वर्ष ठगा है, उसको सूद समेत इस बार हिसाब बराबर करना है ना भाई? करना है कि नहीं करना है? तो ये गरीबी से निकलने का यही मंत्र है। जिन नेताओं ने आपको लूटा, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा, वो चाहे किसी दल का हो, किसी जाति का हो, उसको वोट नहीं देना है। तो वोट किसको देना है? वोट केकरा के देवे के बाद? जनता के वोट कैसे दिया? वोट किसको देना है? जनसुराज के देने से भी ना होगा। वोट किसको देना है? एक बार संकल्प लीजिए, वोट नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अपने अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं? तो जरा जोर से बोलिए, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। इधर का आदमी सब सो रहा है, जय बिहार। इतने दम है, नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह में आवाज नहीं निकल रहा है। दूध दही सब बेचा रहा है बाहर, खाने के लिए कुछ नहीं है। जोर से बोलिए जय बिहार। आप पीछे जितना खड़ा है सब झारखंड में रहते हैं, इसीलिए ना बिहारी को आपके कुचा रहे हैं हम लोग। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव यही दिखा। आपको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब बोलेगा। आना तो बिहार का आदमी दाल भात चोखा खा के सुतल। ए भाई हम क्या है? कोई आए सुधारे देखा जाए।